हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में है रामायण का महानु विश्वामित्र द्वारा ताड़का वध के लिए श्री राम को दशरथ से मांगना। तो इस वीडियो में ये बताऊंगी मैं। एक दिन राजा दशरथ चारों पुत्रों के साथ विनोद कर रहे थे। उसी समय उनके यहाँ महामुनि विश्वामित्र पधारे। यह देखकर प्रसन्नता से राजा का मुख खिल उठा। उन्होंने बड़े हर्ष के साथ कुशल मंगल पूछकर दिव्य आसन पर बिठाए। कुछ क्षण के बाद विश्वामित्र बोले, हे राजन, मैं जब भी यज्ञ अनुष्ठान करता हूँ उसमें 2 राक्षस मारीच और सुबायु था उसकी माता राक्षसी ताड़का बहुत विघ्न डालती है। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए मुझे पराक्रमी श्री राम को दे दे। वे अपनी दिव्य तेज से उन राक्षसों का नाश करने में समर्थ है। मैं उन्हें सुरक्षित रखूंगा। विश्वकर्मा जी के वचन सुनकर महाराज दशरथ पुत्र वियोग की आशंका से मूर्छित हो गए। जब चेतना आई तो बोले, महर्षि, मेरा कमल नयन राम अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ। इसमें राक्षसों से युद्ध करने की योग्यता नहीं है। अपनी अक्षौहिणी सेना के साथ मैं स्वयं ही चलकर उन निशाचरों से युद्ध करूंगा। मैं प्राण निछावर करके भी आपके ये की रक्षा करूंगा। यदि आपकी इच्छा राम को ही ले जाने की है तो चतुरंगिनी सेना के साथ मैं भी चलूंगा, क्योंकि राम के वियोग में 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता। मुझे बुढ़ापे में बड़ी कठिनाइयों से पुत्र की प्राप्ति हुई है, अतः मुझे मंद भागे पर कृपा कीजिए और राम को न ले जाइए। राजा दशरथ के वचन को सुनकर विश्वामित्र क्रोधित हो गए और बोले, राजन, तुम मुझे निराश वापस कर रहे हो। जानते हो मेरे क्रोध का नतीजा। तभी गुरु वशिष्ठ बोल पड़े, राजन, आप मोह माया को त्याग कर श्री राम को विश्वामित्र के साथ भेज दीजिए। मुनि विश्वामित्र से सुरक्षित श्री राम का राक्षस कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि ये तपस्या के भंडार और धर्म की मूर्ति है। वशिष्ठ के कहने पर राजा दशरथ प्रसन्न हो गए और उन्होंने लक्ष्मण सहित राम को अपने पास बुलाया। फिर माता कौशल्या, राजा दशरथ और मुनि वशिष्ठ ने स्वस्थ वाचक कर मंगल सूत्र मंत्रों से दोनों कुमारों को अनेक आशीर्वाद दिए। श्री राम और लक्ष्मण की यात्रा के समय अयोध्या के नागरिकों ने शंख और नगाड़ों की ध्वनि की। आगे आगे मुनि विश्वामित्र, उनके पीछे श्री राम और उनके पीछे लक्ष्मण चल रहे थे। सरयू नदी के तट पर पहुंचकर विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को नदी के जल से आचमन कराकर वल्ला था अति वल्ला मंत्र का उपदेश दिया और कहा, मंत्रों के प्रभाव से तुम्हें कभी श्रम, ज्वर और अन्य शारीरिक विकार नहीं होगा। तुम्हारी बुद्धि विकसित होगी, अतः जगत में यश फैलेगा। दूसरे दिन वे सरयू गंगा के संगम पर पहुंचे, जहां महर्षियों का एक पवित्र आश्रम था।
आश्रम वासियों ने उन तीनों का सत्कार किया और उन्होंने वह रात्रि वहीं बिताई। तीसरे दिन गंगा पार कर वो एक भयानक वन में पहुंचे, जहां सुंदर नामक दैत्य की पत्नी क्रूर ताड़का रहती थी। मुनि बोले, हे भक्त वत्सल राम, इस जंगल में ताड़का रहती है, जिसके भय से यहाँ के सभी ऋषि मुनि भाग गए हैं। आप उसे मारकर इस वन को निष्कंटक बना दे। ताड़का महापापनी है, अतः उसका वध ही उचित है। मुनि के वचन सुन श्री राम ने धनुष की प्रत्यंचा की। उस शब्द को सुनकर ताड़का द्वेष पूर्वक दौड़ी हुई उनके पास आई और गर्जना कर उनको मारने के लिए झपटी। श्री राम ने गुरु आज्ञा पर विचार कर उसकी छाती में एक तीक्ष्ण बाण मारा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वह रात्रि ताड़का वन में सब ने बिताई और प्रातः काल पुनः यात्रा आरंभ की। कुछ दिनों में वे विश्वामित्र के सिद्धाश्रम में पहुंचे। आश्रम के ऋषि मुनियों ने विश्वामित्र की यथोचित पूजा की और दोनों कुमारों का भी सत्कार किया। श्री राम के कहने पर विश्वामित्र ने यज्ञ आरंभ की। ऋषियों के आज्ञा अनुसार दोनों कुमार 6 दिन तक राक्षसों से यज्ञ की रक्षा करते रहे। छठे दिन ही आकाश में बड़े जोर का शब्द हुआ। जिस प्रकार वर्षा काल मेघों की घंटा आकाश को आच्छादित कर देती है, उसी प्रकार मारीची और सुबायु सब और अपनी माया फैलाते यज्ञ मंडल की ओर दौड़े आ रहे थे। फिर उपर्युक्त तेजस्वी अस्त्र से श्री राम ने मारीची की छाती में प्रहार किया, जो उसे दूर ले गया। फिर उन्होंने अग्नि अस्त्र का संधान सुबायु पर किया, जिससे जलकर वो वहीं राख हो गया। यज्ञ निर्विघ्न समाप्त होने पर महान मुनि विश्वामित्र ने दोनों कुमारों को अनेक अस्त्रों की शिक्षा और आशीर्वाद दिया। कुछ समय तक दोनों कुमार वहीं रहे। फिर मुनि विश्वामित्र ने कहा, नरश्रेष्ठ, मिथिला के राजा जनक का धर्म यज्ञ प्रारंभ होने वाला है। उसमें हम लोग जाएंगे। वहां एक बहुत बड़ा धनुष यतन हो। वहां चलने से तुम उस धनुष और जनक के पवित्र यज्ञ को भी देख सकोगे। ऐसा कहकर मुनि विश्वामित्र ने ऋषि मंडली और श्री राम लक्ष्मण के साथ अपने आश्रम से मिथिला के लिए प्रस्थान किया।